सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि के तीसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और आज के दिन माँ चंद्रघंटा की विधि विधान से पूजा की जाती है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ के तृतीय स्वरूप माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता चंद्रघंटा को राक्षसों का वध करने वाला कहा जाता है। ऐसा माना जाता है माँ ने अपने भक्तों के दुखों को दूर करने के लिए हाथों में त्रिशूल, तलवार और गदा रखा हुआ है। माता चंद्रघंटा के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र बना हुआ है, जिस वजह से भक्त माँ को चंद्रघंटा कहते हैं। तो आज जानिए माँ चंद्रघंटा की संपूर्ण पूजा विधि। माँ को किन चीजों का भोग लगाएं, माँ का स्वरूप जानिए। साथ ही जानिए इस दिन आपको माता को प्रसन्न करने के लिए कौन से उपाय करने हैं। नवरात्रि का तीसरा दिन भय से मुक्ति और अपार साहस प्राप्त करने का होता है। इस दिन माँ के चंद्रघंटा स्वरूप की उपासना की जाती है। इनके सिर पर घंटे के आकार का चंद्रमा है, जिसकी वजह से इनको चंद्रघंटा कहा जाता है और इनके 10 हाथों में अस्त्र शस्त्र हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन 17 अक्टूबर दिन मंगलवार को तृतीया तिथि है। इस दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:51 से 5:39 तक। सूर्योदय रहेगा सुबह 6:28 पर। सूर्य अस्त रहेगा शाम को 5:56 पर। शुभ मुहूर्त जान लीजिए। अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:49 से दोपहर 12:35 तक। अमृतकाल का मुहूर्त रहेगा सुबह 11:22 से दोपहर 1:02 तक। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा इस दिन 4:51 से सुबह 5:39 तक। राहु काल का समय रहेगा दोपहर 3:04 से शाम को 4:30 तक। जानिए माँ चंद्रघंटा की संपूर्ण पूजा विधि। शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सबसे पहले माता का ध्यान करें और फिर पूजा स्थल पर गंगा जल से छिड़काव करें। इसके बाद माता का ध्यान करते हुए 5 घी के दीपक जलाएं और फिर माता को सफेद कमल या पीले गुलाब के फूल या फिर माला अर्पित करें। माँ दुर्गा को फूल अर्पित करने के बाद रोली, अक्षत और पूजा की सामग्री आदि अर्पित करें। कपूर और दीपक से माता की सुबह शाम आरती जरूर करें। आरती के दौरान पूरे घर में शंख और घंटा बजाएं। ऐसा करने से घर की नकारात्मकता खत्म होती है। इसके बाद परिवार समेत माता के जयकारे लगाएं और भोग में माता को मखाने की खीर, केसर की खीर या फिर दूध से बनी हुई मिठाई का भोग लगाकर पूजा संपन्न करें। और इसके साथ ही आप चंद्रघंटा माता की कथा, दुर्गा चालीसा, दुर्गा कवच, दुर्गा स्तुति या फिर दुर्गा सप्तशती आदि का पाठ जरूर करें। शाम के समय में भी माता की आरती करें और ध्यान करें। संपूर्ण पूजा होने के बाद माँ से क्षमा प्रार्थना जरूर करें। माँ से बोले, हे देवी, ना मैं आपको बुलाना जानती हूँ और ना ही विदा करना, पूजा करना भी नहीं जानती। कृपा करके मुझे क्षमा करें। मुझे ना मंत्र याद है और ना ही क्रिया। मैं भक्ति करना भी नहीं जानती। यथासंभव पूजा कर रही हूँ। कृपा भूल चूक माफ करें। मेरी पूजा को स्वीकार करें। मेरे नवरात्रि के सभी उपवासों को स्वीकार कर मेरी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें और इस पूजा को पूर्णतः प्रदान करें। इस प्रकार माँ से क्षमा प्रार्थना जरूर करें। अब जानिए माँ चंद्रघंटा को भोग क्या लगाना है। हर देवी के हर स्वरूप की पूजा में एक अलग प्रकार का भोग चढ़ाया जाता है। कहते हैं भोग देवी माँ के प्रति आपके समर्पण का भाव दर्शाता है। माँ चंद्रघंटा को आप दूध से बनी हुई मिठाई का भोग लगा सकते हैं। प्रसाद चढ़ाने के बाद इसे स्वयं भी ग्रहण करें। आप मखाने की खीर बना लीजिए, केसर की खीर बनाइए या फिर आप दूध से बनी हुई मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं। देवी को ये भोग समर्पित करने से जीवन के सभी दुखों का अंत होता है। माँ का यह स्वरूप
परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्ध चंद्र है, इसी कारण इन्हें चंद्रघंटा देवी कहा जाता है। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। इनके 10 हाथ हैं और इनके 10 हाथों में खड़ग आदि शस्त्र तथा बाण आदि अस्त्र विभूषित हैं। इनका वाहन सिंह है। इनकी मुद्रा युद्ध के लिए उद्युक्त रहने की होती है। अब जानिए इस दिन आपको कौन से उपाय करने हैं। मान्यता है कि यदि आपने आराध्य देवी देवता को उनकी प्रिय चीजें जैसे प्रिय पुष्प, प्रिय रंग के वस्त्र, प्रिय भोग आदि चढ़ाए हैं तो वे जल्दी ही प्रसन्न होकर आपको मनचाहा वरदान प्रदान करते हैं। ऐसे में आज देवी चंद्र घंटा की पूजा करते समय उनकी पसंद की चीजें ही चढ़ाएं ताकि वे शीघ्र ही प्रसन्न होकर अपनी कृपा बरसाएं। पौराणिक मान्यता के अनुसार माँ चंद्र घंटा को पीला रंग बहुत ज्यादा प्रिय है। ऐसे में आज देवी भगवती को पीले वस्त्र, पीले पुष्प, पीले फूल, पीले फल, पीला चंदन विशेष रूप से अर्पित करें। इन सभी चीजों को चढ़ाने के साथ पूजा में देवी चंद्र घंटा के मंत्र ओम देवी चंद्र घंटाए नमः का अधिक से अधिक जितना हो सके जाप करें। अब जानिए माँ की बीज मंत्र। माँ चंद्र घंटा का बीज मंत्र है एम श्रीम शक्ति नमः। इस मंत्र का आज के दिन जितना हो सके जाप करें। स्तुति मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्र घंटा रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस तरीके से आप नवरात्रि के तीसरे दिन की संपूर्ण पूजा करें और जितना हो सके खाली बैठे हैं तो माँ के मंत्रों का जाप जरूर करें। अब जानिए माँ चंद्र घंटा की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार माँ दुर्गा ने माँ चंद्र घंटा का अवतार तब लिया था जब दैत्यों का आतंक बहुत बढ़ने लगा था। उस समय महिषासुर का भयंकर युद्ध देवताओं से चल रहा था। महिषासुर देवता वह देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना चाहता था। वह स्वर्ग लोक पर राज करने की इच्छा से पूरी करने के लिए युद्ध कर रहा था। जब देवताओं को उसकी इस इच्छा का पता चला तो वे परेशान हो गए और भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे। भगवान ब्रह्मा, विष्णु जी और महेश ने देवताओं की बात सुनकर बहुत क्रोध प्रकट किया और क्रोध आने पर उन तीनों के मुख से एक तेज निकला। यह तेज 10 दिशाओं में व्याप्त होने लगा। तभी वहां एक कन्या उत्पन्न हुई। तब शंकर भगवान ने देवी को अपना त्रिशूल भेंट किया। भगवान विष्णु ने भी उनको चक्र प्रदान किया। इसी तरह से सभी देवता ने माता को अस्त्र शस्त्र देकर सजा दिया। इंद्र ने भी अपना व्रज एवं ऐरावत हाथी माता को भेंट किया। सूर्य ने अपना तेज, तलवार और सवारी के लिए सिंह प्रदान किया। तब देवी सभी शास्त्रों को लेकर महिषासुर से युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में आ गई। उनका यह विशाल रूप देखकर महिषासुर भय से कांप उठा। तब महिषासुर ने अपनी सेना को माँ चंद्र घंटा के ऊपर हमला करने भेज दिया। तब देवी ने अपने अस्त्र शस्त्र से असुरों की सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया और इस तरह से माँ चंद्र घंटा ने असुरों का वध करके देवताओं को अभयदान देते हुए वहां से अंतर्ध्यान हो गई। तो यह थी संपूर्ण नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा से संबंधित जानकारी। माँ की पूजा विधि, भोग, स्वरूप, रंग और मंत्र के विषय में। उम्मीद है कि आपको हमारी यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। जय माता दी।